श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ औसान माता की बहुत ही बढ़िया कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जब भी भगवान की कोई भी कहानी सुनो तो उसे पूरा ही सुनना चाहिए। लेकिन सबसे पहले प्रेम से बोलिए औसान माता की जय। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी। बुढ़िया के 2 बेटे थे, लेकिन उनके पति का जो है वो स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से खाने पीने को अटता नहीं था। वो लोग बहुत परिश्रम करते थे और उसी से उनका गुजारा चलता था। कभी सूखी रोटी मिल जाती तो कभी चावल मिल जाता। इसी तरह से वो अपना दिन रात काट रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे समय बीतता चला गया। अब बुढ़िया माता के बेटे बड़े होने लगे। अब उनके शादी ब्याह का भी समय नज़दीक आ गया। कोई भी जैसे दिखता तो बुढ़िया माई कहती कि हमारे भी बेटों के लिए कोई भी शादी ब्याह बताओ। तो सब लोग यही कह देते कि इतनी गरीबी में कौन अपनी लड़की का विवाह करेगा। तो वो ऐसे ही परेशान रहती, कैसे तो अगर चलता रहा तो हमारा कुल ख़ानदान कैसे बढ़ेगा, और बच्चों की शादी नहीं होगी तो क्या वो अकेले ही रह जाएंगे। ऐसी उनके दिमाग में हमेशा टेंशन बनी रहती थी। इस तरह से एक दिन क्या होता कि उनके गांव में कोई शादी देखने के लिए आता है। तो वो यही चाहता है कि कुछ ऐसा ही घर मिले जो गरीब हो, जहाँ पे हमें ज़्यादा पैसा रुपया खर्चा ना करना पड़े और अपने आप से विवाह हो जाए। क्योंकि जो देखने आया था उसकी सगी लड़की नहीं थी, उसकी भतीजी थी। सब उसके बाप की मृत्यु हो चुकी थी, चाचा चाची के साथ ही रहती थी। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि कुछ ऐसा परिवार मिले जहाँ आराम से शादी हो जाए और रुपया पैसा ना लगे, कुछ बाराती खर्चा भी ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा लोगों से जान पहचान ना हो। इस तरह से सब लोग गांव में बताते हैं। तो वो जब बुढ़िया माई के घर आते हैं तो बोलते हैं कि सुना है तुम्हारे 2 लड़के हैं, हमें अपनी लड़की का विवाह वहाँ पर करना है। बुढ़िया माई खूब खुश होती हैं, क्योंकि उनकी तो यही इच्छा थी कि उनके बेटों का विवाह हो जाए। तो इस तरह से वो खूब खुश होती हैं शादी के लिए। विवाह तय हो गया। अब दोनों लोगों का अपना विवाह हो गया। अब बूढ़ा माता की जो बहुएं थीं वो उनके घर में आ गईं। अब वो 4 सदस्य हो गए, 2 बेटे खुद और एक बहू भी। अब खाने पीने की तो दिक्कत थी ही उनके घर में, बहुत मुश्किल से ही उनको खाने पीने को मिलता था। कहीं रोटी है तो चावल नहीं, चावल है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं। इस तरह से उनको खाने को नहीं मिलता था। सूखी रोटी जो मिलता वही वो लोग खा पी लेते थे। लड़की को भी आदत थी, उसके घर में सब कुछ हरा भरा था, लेकिन फिर भी चाचा चाची उसके सब जायदाद ले लिए थे, सब कुछ ले लिए थे, लेकिन उसको खाने पीने को ठीक से नहीं देते थे। जब वो ससुराल आई तो कम से कम उसकी इज्जत होने लगी, उसको सब लोग मानने लगे। तो उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होती थी। थोड़ा बहुत जो भी खाने पीने को मिलता था, जैसी भी व्यवस्था थी उतने में ही वो खुश रहती थी, क्योंकि उसको प्रेम तो मिल रहा था। क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी चीज़ होती है, इंसान प्रेम का ही भूखा होता है। जब उसको प्रेम मिल रहा था तो वो आराम से खुश थी, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मन में चिंता तो रहती थी कि मायके में भी सब कुछ भरा संपदा थी, लेकिन वहाँ पर मान जान नहीं था, इसलिए कुछ खाने पीने को ढंग से नहीं मिलता था। यहाँ पर काफ़ी कमी है, इसलिए भी उसके दिमाग में ये चिंता लगी रहती थी। अब इतने में जो भी सवेरे खाना पीना बना वो सोचती रही, वो खाना पीना अपना बनाई देवर को और हस्बैंड को दी खाने के लिए, और सास को भी दी। जो कुछ भी था, जो बचा कुचा था, खुद खाई। और आदमी और देवर दोनों लोग चले गए अपना काम धंधा के लिए, कि जो भी कोई काम धंधा मिल जाए तो उससे जो पैसा वैसा मिले तो उससे शाम को अनाज पानी आ जाएगा। इस तरह से वो निकल गए। अब बुढ़िया माई अपना जो कुछ भी था वो खा पी ली और सो गई। अब वो घर के बाहर बैठ गई, क्योंकि उसके दिमाग में तो चिंता चल रही थी कि सब कुछ कैसे ठीक होगा और कैसे ज़िंदगी सही से चलने लगेगी। इसी तरह से वो दरवाजे पर बैठ करके सोचने लगी। तभी वहाँ पर देखती हैं कि जो 7 सुहागनें थीं वो उधर से जा रही थीं। तो उनको सबको बुला के पूछती है कि चाची आप लोग कहाँ जा रही हो, सजी धजी अच्छे से तैयार हो करके खूब, और हाथ में क्या लिए हो। तो वो लोग बताने लगे कि हम लोग यहाँ पास में औसान माता की पूजा थी, वहाँ गए थे दुरदुरिया में। आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को ही औसान माता की पूजा करते हैं। तब जो है क्या कहते हैं, जो दुल्हन है उसको बड़ी कौतूहल हुई जानने के बारे में। तो उसने पूछा कि कैसे पूजा करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो वो लोग बताने लगी कि सवा का पूजा होता है, लाई गुड़ चना मिला करके पूजा करते हैं। किसी किसी की जिसके मिठाई होती है मिठाई ले आता है। इस तरह से पूजा की जाती है। 7 सुहागन बुलाते हैं और सुहाग का सामान भी माता को चढ़ाते हैं, और जो सुहागनें आती हैं उनको भी देते हैं। तो इस तरह से वो सब पूछ पाछ के बैठ जाती है और अपने मन में मानने लगती है माता को कि अगर हमारी सब मनोकामना पूरी हो गई तो हम औसान माता की पूजा करेंगे। इस तरह से वो
अपने मन में मनौती मान लेती है। फिर शाम को जब उनके देवर आते हैं और उसका आदमी आता है, अपना जो भी अनाज पानी लेके आए होते हैं, जो खरीद के, वो सब बनाते खाते पीते हैं और फिर इसके बाद में वो सब सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं तो उसके सपने में अवसान माता एक बुढ़िया का रूप रख के आती हैं और कहती हैं कि रास्ते में सुबह सुबह जब तुम्हारा पति बाहर निकलेगा, तुम्हारे देवर, तो जो भी चीज़ रास्ते में मिले उसी को वो उठा लाएं। उसको उठा के जब ले आएंगे तो तुम्हारा घर धन संपदा से भर जाएगा। सपने में जैसे उसने देखा, झट से उसकी आँख खुल जाती है। गई तो फिर उनको नींद ही नहीं है। जो सवेरा हुआ तो उठ करके सारी बात वो अपने सास को, अपने आदमी को, अपने देवर को, सबको बताई। तो फिर सब लोग बोलने लगे कि ऐसा भी कहीं होता है। उनका आदमी बोलने लगा कि सब कुछ करने से नहीं होता, तो इस तरह से धन थोड़ी आ जाएगा कि जो कुछ भी मिले वही उठा के ला के दे दे। तो बोली कि अब जितना हम कह रहे उतना करो, और जब हमें माता जी सपने में दिखाई हैं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि माता कृपा तो किसी के ऊपर कभी भी हो सकती है। तब फिर बोले कि ठीक है, अभी तक तो इतना मेहनत किया ही है, जो तुम कह रही हो वो भी हम करके देख लेते हैं। इसके बाद दोनों लोग बाहर निकलते हैं और फिर जाते जाते जो उनका आदमी था उसको एक ईंटा मिला, तो वो ईंटा लेकर के घर चला आया। और देवर जो है वो, उसको रास्ते में जंगल मिला, जंगल में एक मरा हुआ सांप दिखता है, तो वो सांप ही उठा करके ले आता है। तो सांप कहाँ घर में रख दे महाराज जी, या सांप उसको घर में बदबू आने लगे, तो वो उसको लाके छप्पर पे रख दिया। अब इतने में क्या होता है कि वही गाँव नगर के जो राजा रानी थे वो एक साथ रहते थे, और रानी जो है वो सरोवर में हमेशा स्नान किया करती थी और अपना सारा जेवर और उतार के उसी सरोवर के किनारे रख देती थी। अब उसी में एक चील आई, वो उठा करके उनका हार लेके चली गई। अब जब रानी जल कीड़ा कर चुकी, मतलब नहा धो चुकी, तो देखती हैं कि उनका हार गायब है। अब लगी रोने पीटने की, उनके माँ बाप का दिया हुआ हार था वो कहीं खो गया है। इसकी वजह से राजा से खूब परेशान हुए। अब राजा बोले कि अब इनका हार कहाँ से लाने जाऊँ, तो उनको खूब मनाए धनाए कि जो भी हार होगा हम तुमको बनवा के दे देंगे। तो बोले कि हार की बात नहीं है, इससे हमारे माता पिता की भावना जुड़ी हुई है और हमें वही हार चाहिए। तो उनके मंत्री को एक युक्ति सूझी। उन्होंने पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी, डुग्गी पिटवा दिया कि जिसके पास भी रानी का हार मिल जाएगा, वो अगर उन्हें ला करके दे देगा तो वो एक गाँव उसके नाम कर देंगे। इस तरह से डुग्गी पिटवाई गई। घर में अनाज पानी रखा था, उसी को शाम को बनाने के लिए निकली, तो देखी कि कुछ जलाने के लिए नहीं है। तो सोची जो छानी छाई हुई है, मतलब छप्पा छाया, वो उसकी घास निकलवा ले तो उससे जो है क्या कहते हैं चूल्हा जला देंगे। तो फिर गई निकालने लगी जब खर, तो फिर देखी कि वहाँ पर हार पड़ा है। तो अपने पति को बुलाई और दिखाई कि भाई यहाँ पर हार पड़ा हुआ है, रानी ने तो सवेरे डुग्गी पिटवाई थी। अब अपने देवर को ली, सास को ली, सबको लेकर के राजमहल पहुँचती हैं और वहाँ पे बताती हैं कि तुम्हारा हार वहाँ पर, मतलब खूंटी पर लटका, वहाँ पर मेरे छानी पर पड़ा हुआ था। तो राजा भाई अब हार ले लेते हैं, रानी देख के पहचान लेती हैं कि हाँ ये हमारा ही हार है, और फिर उनको अपने घोषणा के अनुसार एक नगर दे दिया जाता है। अब ये लोग जाकर के नगर में रहने लगते हैं और उस नगर में खूब बढ़िया राजमहल बना था, सब व्यवस्था थी, सब इंतजाम था, जैसे राजमहल होता है उसी तरह से वहाँ पर रहने लगती हैं। अब सब लोग चले जाते हैं, अब सब लोग खूब इनकी तारीफ़ करने लगते हैं, सास भी खूब कहने लगती है और देवर भी और आदमी भी कि हाँ अब माता की पूजा करने के लिए मानी थी, कही थी, जैसा कहीं वैसा ही हुआ। इस तरह से वो लोग अवसान माता को भी खूब मानने लगते हैं। फिर वो भूलते नहीं हैं, अवसान माता की पूजा कराने के लिए सोचते हैं। फिर जो सास है वो कहती है कि जब अवसान माता ने हमें इतना कुछ दिया तो हम सास सुहागन को बुलाएं, पूरे नगर की ही सुहागन को बुलाते हैं और अवसान माता की पूजा कराते हैं। फिर सब जो नगर की जितनी सुहागनें थी सबको बुलाया गया और अवसान माता की पूजा कराई, और जो ईंट उठा के लेके आए थे वो भी सोने की बन गई। तो इस तरह से उनका खूब अच्छा गुजर बसर चलने लगा और खूब अच्छा व्यापार चलने लगा। जो सोना था, ईंट थी, उसका बेच के खूब बढ़िया व्यापार कर लिया और देवर का भी विवाह हो गया। वो लोग खुशी खुशी रहने लगे और हमेशा अवसान माता की पूजा करने लगे। तो इस तरह से अवसान माता की जो पूजा करता है, जो मान मनौती मांगता है, जिस चीज़ की कमी होती है, अवसान माता उसको पूरा करती हैं। तो बोलो अवसान मैया की जय। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही भक्ति और सत्संग से भरी कहानियों के लिए। धन्यवाद।